आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं JKL डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अमरनाथ यात्रा का 2 जुलाई से बाज़ाब्ता होगा आगाज। LG मनोज सिन्हा ने मुक़द्दस गुफा में रिवायती पहली पूजा करके बाबा बर्फानी के किए दर्शन। इंटरनेशनल बायर सेलर मीट का हुआ इफ्तिताह। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बरामदात बढ़ाने के लिए ड्राई पोर्ट के क़याम पर जोर। मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी और पंजाब टैक्सेस तनाज़े पर भी हुई बातचीत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने बडगाम का किया दौरा। इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी और दुरुस्त मैपिंग के अमल में मजीद तेजी लाने की दी सख्त हिदायत। अमरनाथ यात्रा 2026 की सिक्योरिटी और सफरी इंतजाम का जायजा लेने ड्राई रन कामयाबी से मुकम्मल। 2 जुलाई से यात्रा का होगा आगाज। अनंतनाग में 8वीं जमात की होनहार तालिबा फरहत बिलाल का बड़ा कारनामा। हादसात में फौरी जान बचाने के लिए मुनफरद लाइव बैंड किया तैयार। श्रीनगर में शदीद गर्मी की लहर। दर्जा हरारत मामूल से 5.3 डिग्री इजाफे के साथ 35.3 सेल्सियस तक पहुंच गया। माहिरीन की शहरियों को एहतियात की हिदायत। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुक़द्दस अमरनाथ गुफा में पहली पूजा की और बाबा बर्फानी के दर्शन करके मुल्क की अमन तरक्की के लिए दुआ की। इस खुसूसी पूजा के साथ ही श्री अमरनाथ जी की सालाना यात्रा का बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया है, जिसके लिए सिविल इंतज़ामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से वसी और सख्त इंतजाम किए गए हैं। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से LG ने तमाम मुतल्लिक़ हुकाम को यात्रियों की सहूलत के लिए बेहतरीन सफाई, सेहत और हंगामी खदमात को बरकरार रखने की सख्त हिदायत दी। आज बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा शुभ मुहूर्त में हुई और बाबा का आशीर्वाद हम सब लोगों ने प्राप्त किया। देश भर के श्रद्धालुओं से मेरा आग्रह होगा कि वे आएँ, धैर्य से और आराम से बाबा के दर्शन करें। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर प्रशासन, हमारे सुरक्षा बल सबने मिल करके श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि गत वर्ष से बेहतर यात्रा इस साल। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इंटरनेशनल बायर सेलर मीट 2026 का इफ्तिताह करते हुए जम्मू कश्मीर की बरामदात को महज 4 अजला तक महदूद रखने के बजाय पूरे खित्ते में फैलाने पर जोर दिया। उन्होंने नए बरामद कुनंदगान की तैयारी के लिए नाउ योर आर्टिजन इक़दाम का ऐलान किया और तिजारती अमल को आसान बनाने के लिए साथ साथ जम्मू कश्मीर में एक ड्राई पोर्ट के क़याम की ज़रूरत को उजागर किया। वज़ीर आला ने मुल्क व बैरून मुल्क से आए ताजिरों के सामने मकामी दस्तकारों और कारोबारी अफराद को आलमी मंडियों तक रसाई फराहम करने के हुकूमती आज़म का इआदा किया। This international buyer seller meet also includes an element of training and health, because working with PO together, we're trying to help train either existing exporters or people who are desirous of becoming exporters, how to fulfill the formalities, what are the procedures that need to be done, what are the assistance that is available to you from government of Jammu and Kashmir in terms of subsidy. The idea is not only that existing exporters export more, but that people who up until now have not been exporting, they also start exporting. नंबर पे मत जाइए ना, हम नंबरों की बात करके मार खा जाते हैं। लोग आ रहे हैं, ट्रैफिक जाम है, गुलमर्ग भरा हुआ है, पहलगाम भरा हुआ है। वहीं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि मशरिक़ वस्ता में आर्जी जंगबंदी के बावजूद फरीक़ैन की जानिब से एक दूसरे पर बमबारी का सिलसिला जारी है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जाहिर की कि 2 हफ्तों के अंदर मुस्तकिल अमन मुआहदे पर भी पेशरफ्त होगी। उमर ने पंजाब में गोश्त के ताजरों पर बिलाजवाज़ टैक्सेस आयद करने पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया।
अभी तो सिर्फ MOU साइन हुआ है। MOU और फाइनल एग्रीमेंट में फर्क है, और MOU के तहत दोनों मुल्कों ने अपने आप को 2-2 हफ्ते का अरसा दिया हुआ है, लेकिन बमबारी जारी है। कल भी ईरान के तरफ से बमबारी हुई, ईरान पे बमबारी हुई, कुवैत और बहरीन पे बमबारी हुई। तो जंग अभी पूरी तरह से ख़त्म हुआ नहीं। उम्मीद है कि इन 2 हफ्तों में जो MOU का जो ये वक्त है उसको ये दोनों मुल्क जो है सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कोई तीसरा मुल्क इस सीज़ फायर को सबोटाज नहीं करेगा और ये जंग जो है ये ख़त्म हो जाए। ये मामला पिछले कई महीनों से मैंने पंजाब की हुकूमत के साथ लिया हुआ था। मैंने खुद इस मामले पे कई महीने पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर से बात की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने बडगाम का दौरा करके इंतखाबी अफसरान, ROs और BLOs के साथ एक अहम इजलास में इंतखाबी अमल का जायज़ा लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि खुसूसी जामे नज़रसानी SIR के तहत इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी, अपडेट और दुरुस्त मैपिंग के अमल में मज़ीद तेज़ी और मौसरियत लाई जाए। आप सभी लोगों के माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर के मतदाताओं का आह्वान करना चाहता हूं और उनको यह भी बताना चाहता हूं कि आज हमारा जनतंत्र के स्तंभ, द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, बडगांव के बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ संवाद हुआ। हम लोगों ने इस बात पर भी चर्चा की कि दुनिया के सबसे पारदर्शी चुनावी प्रक्रियाओं का एक हिस्सा मतदाता सूची की तैयारी, मतदान और मतगणना सभी की सभी राजनीतिक दलों या कैंडिडेट्स द्वारा कॉन्करेंटली ऑडिट होती है। और भारतीय चुनाव की इस प्रक्रिया को देखते हुए सन 2026 भारत इस समय विश्व के सभी बड़े लोकतांत्रिक देशों का नेतृत्व कर रहा है। कांग्रेस की जानिब से मुल्कगीर सतह पर चलाई जाने वाली मुहिम छात्रों की गूंज का आगाज आज वादी कश्मीर में भी कर दिया गया। इस मुहिम का मकसद तालीमी निज़ाम में पाई जाने वाली बेज़ाब्तियों की निशानदही करना और उनके खिलाफ आवाज़ उठाना है। इस सिलसिले में आज कांग्रेस के तर्जमान आदिल अहमद मीर ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नीट का पर्चा लीक होने के सदमे में कई तलबा ने खुदकुशी करके अपनी जानें गंवाई हैं। जैसा कि आप लोग इस वक्त खुद बखूबी जानते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो आज की डेट में है वो बिल्कुल ICU में है। ICU में इस लिहाज से है कि कोई सर्टेनिटी नहीं है कि बच्चे पूरी साल 2-2 साल 3-3 साल लगा के नीट एग्जामिनेशन हो, NCT एग्जामिनेशन हो, बाकी जितने भी इम्तिहानात हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट के इम्तिहानात हो, आज 10वीं जमात से ही शुरू करते हैं उनकी तैयारी। लेकिन जब एग्जाम का दिन होता है उस रात को पता चलता है कि नीट का या किसी भी एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है। और उस वक्त हम, आप या हमारी सोसाइटी बहैसियत बाप, बहैसियत स्टूडेंट्स, बहैसियत एजुकेशनिस्ट, बहैसियत एक सिटीजन, हम सब क्या फील करते हैं उस वक्त। मुझे लगता है कि आप भी उससे बखबर हैं और हम भी जानते हैं कि उस वक्त क्या बीतती है। और जिसकी वजह से आज की डेट में 21 जाने रिपोर्टेड हैं जिन्होंने खुदकुशियां की इस प्रेशर में आते हुए। श्रीनगर शहर में आज गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जहां दर्जा हरारत 35.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। दर्जा हरारत मामूल से 5.3 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है। शदीद गर्मी के बाद मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुए हैं और लोग घरों में रहने को तरजीह दे रहे हैं। गर्मी से बचाव के लिए शहरी ठंडी मशरूबात, लस्सी और तरबूज का कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं। माहिरीन ने शहरियों को बिला ज़रूरत घर से बाहर न निकलने और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। कांग्रेस पार्टी ने किश्तवाड़ में बीजेपी दफ्तर के बाहर सख्त एहतजाज किया, जिस पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने कांग्रेस के एहतजाज में शामिल वर्कर्स को आगे बढ़ने से रोका। कांग्रेस पार्टी ने नीट पेपर लीक पर मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा किया।
एमएलए डोडा महराज मलिक ने अपने दौरे कश्मीर के दौरान मुंसिफ टीवी से खास बातचीत करते हुए गवर्नेंस, अवामी मसाइल और जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे पर अपने ख्यालात का इजहार किया। हमें ये बताइए महराज साहब, आपका अचानक यहाँ पे दौरा, मुद्दा और मकसद क्या है? देखिए, एक तो ये बात है कि दुनिया में हम आए हैं, दुनिया को देखना बहुत ही ज़रूरी है। अलग अलग जगहों पे जाते हैं और उसकी भी थोड़ा सा पहचान हो जाती है। और उसके अलावा दुनिया के अंदर जो लोग आए, जो उन्होंने बनाया है कई 100 साल पुराने मकामात, कैसे किया होगा उस दौर के अंदर, उनके बारे में भी देखने को मन करता है, इसलिए यहाँ चले आते हैं। महराज साहब, आपको अवसर मिला है इन चीज़ों को देखने का, परखने का और जानने का, इस पर आप गहरी नज़र भी रखते हैं। महराज साहब, ये बताइए, ये जो आपका सियासी सफ़र है, ये कैसे शुरू हुआ? सियासत का काम तो हमारे पूर्वजों ने किया नहीं है। हमारे इलाके में सियासत का कोई ऐसा रहनुमा नहीं था हमारे इलाके के अंदर। लेकिन जब हालात वैसे देखे, जब देखने का मौका मिला, जैसे मैंने कहा मैं इस मुकाम पे क्यों आता हूँ, सीखने का मौका मिलता है, तो समझ आ गई जब लोगों पे जुल्म होता था, लोगों के हुकूक छीने जाते थे, बिल्कुल आवाम की जरूरियात के मुताबिक इन लोगों ने अभी तक ट्रांसफर नहीं की कि जहाँ से मोटा माल आ गया उसके हिसाब से उसकी पोस्टिंग होगी। 8 महीने जेल में रहने के बाद जो सपोर्ट लोगों से आपको मिलता था, क्या उस सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है? देखिए, बात मुझे क्या सपोर्ट करेंगे यार, मुझे वो बात वोट की है, वो मुझे डोडा की आवाम ने दी। अपने आप को खुद डोडा की आवाम का कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो बात अलग है, उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं। में जोक उसमें चले जाएं, जहन्नुम जाने से अगर जहन्नुम नहीं जाते हैं तो एनसी में जाते हैं, कोई फर्क। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने तलबा में अवामी मसाइल को उजागर करने और आवाम से रब्ता बढ़ाने के लिए छात्रों की गूंज प्रोग्राम का इनकाद किया, जिसमें मकामी लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के दौरान पार्टी रहनुमाओं और मुकर्रीन ने इलाके में सड़कों की खस्ताहाली, सेहत, तालीम, बिजली, पानी, पीने के साफ पानी और रोज़गार जैसे अहम मुतालबात पर तफसीली रोशनी डाली। देखिए, हमारा जो ये अभियान चल रहा है, पहले सरिजन संगठन अभियान था, वो हम कांग्रेस पार्टी का एक जो रिवाइवल है, वो उसके लिए हम यहाँ आए थे। हमने डिस्ट्रिक्ट में और ब्लॉक में जो कमेटीज़ बनानी थी, हमने आम लोगों के साथ यहाँ ताल्लुक जोड़ा और ये अपना जो हमारा संगठन है, जिसको हम एक नई इसमें रूप देने के लिए आए थे और हम हर जगह गए, लोगों से बात हुई हमारी और हमने अपने जो सिलेक्शंस की लिस्ट है वो तैयार करके, तो अब फाइनल स्टेजेस पर वो हैं, तो आप बहुत जल्द देखेंगे। ये छात्रों की आवाज़ जो है, छात्रों के साथ जो जाती हो रही है, उनके एग्जामिनेशन सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को जो सुधारने की ज़रूरत है, जो सरकार बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, और ये सारा राहुल गांधी ने उसको सुधारने का जो तैयार किया हुआ है पूरे हिंदुस्तान भर में, तो हम उसी की एक कड़ी आज ये थी कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी किश्तवाड़ ने भी इसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ पे लोगों को बुलाया। अनंतनाग जिले के खूबसूरत सयाहती मकाम छतरपुर की तवील बंदिश के बायस सयाहों की आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर ठप हो गई। इस बंदिश ने चाय के स्टॉल्स और छोटे कारोबार से वाबस्ता दर्जनों मकामी गरीब खानदानों और नौजवानों को शदीद माली बहरान में मुब्तला कर दिया है। मुतासरा अवाम ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की है कि वो मुदाखलत करके रोज़गार की बहाली के लिए इस मकाम को फौरी दोबारा खोलने का हुक्म दें। ऐसे एक ट्रेडर इस इलाके का, मैं एलजी सरकार से गुजारिश करता हूँ ताकि हमारा ये टूरिज़्म जो है छतरपुर, इसको ओपन कर दीजिए, ताकि हमारे यहाँ के बेरोज़गार नौजवान जो हैं, जो दिन में 500-400 कमाते थे, यहाँ पर इनका रोज़गार यहाँ ख़त्म हो गया है। मेरी गुजारिश रहेगी हमारे अफसरान से, डीसी साहब से, एलजी साहब से, एसएसपी साहब से, इस मसले को अच्छी तरह से देख ले और इस रिज़ॉर्ट को ओपन कर दे। मसला दरअसल यही है ना, अगर जो कोकरनाग है, अछब्बल है, बाकी जगह हैं, अगर सभी जगह खुले हैं, हमारे यहाँ इस छतरपुर को क्यों निशाना बनाया जाता है? अनंतनाग आर्मी गुडविल स्कूल हुजरों की 8वीं जमात की होनहार तालिबा फरहत बिलाल ने हादसात के शिकार अफराद की फौरी मदद और अहलखाना को इतला देने के लिए लाइफ बैंड नामी मुनफरद प्रोजेक्ट तैयार किया है। एसटी तबके से ताल्लुक़ रखने वाली फरहत बिलाल ने असातिज़ा और वालिदैन की रहनुमाई से इस जदीद बैंड को बनाया,
जिसमें महफूज मालूमात को स्कैन करके जख्मी शख्स की फौरी शनाख्त और बर वक्त जान बचाना मुमकिन होगा। कौमी सतह के प्रोजेक्ट ग्रो ड्रॉप के बाद ये फरहत की दूसरी बड़ी कामयाबी है, जिसने साबित कर दिया कि मुनासिब हौसला अफजाई और पुख्ता आज़म से उम्र और पसमानदगी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बन सकते। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास जो आर्मी कुडल स्कूल जो है ये काफ़ी इनके इसका स्ट्रांग मैनेजमेंट एक है, और हमारी यहाँ कोशिश ये रहती है कि जितने भी बच्चे हमारे स्कूल में आ जाते हैं वो वहाँ से मतलब वो साइंटिस्ट बन के यहाँ से निकले। और जो भी कोई बच्चा चाहे बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करे, चाहे अच्छे फैमिली से आ रहे हैं, हमारी कोशिश पीयर लर्निंग के जरिए हम उनको सभी बच्चों को हम इन चीज़ों को हम तैयार करते हैं। जो भी बच्चे शेड्यूल कास्ट या ट्राइबल से बच्चे आ जाते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए जाते हैं यहाँ पर, ये ताकि आगे जाकर वो अपने कम्युनिटी को, अपने लोगों के में एक मिसाल बने। मैम, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। Hi, this is Humaira Rashid. It is not only she has that idea. We have lots of students. They have inbuilt capabilities among them. What we do is we just provide the resources. We just guide them and we just told them that we are with you. Okay, so we are with you. They shared their ideas with us. She is not the only student. Here are I can let you know about 8 or 9 students who have also developed the innovations like this. We started this initiative of Innovation Club in 2023 with the aim. The aim was only this, that we wanted to we wanted to inculcate the these resources, these kind of ideas in the students which they already have, but they are not able to discuss it with somebody. This Innovation Club provided them the space that they can share their ideas, and we listen to them, whatever the idea is, whether that is going to be successful in the future or not, but we listen to them, we work on that, and we just encourage them that you think of something which could be पुंछ के सब डिवीजन सुरनकोट के बफलियाज इलाके में बोलेरो कैंपर गाड़ी उलटने से कम 10 मजदूर शदीद जख्मी हो गए, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। हादसे के फ़ौरन बाद मकामी इंतजामिया और महकमे सेहत की मुबैना लापरवाही के खिलाफ आवाम में शदीद गुस्सा देखा गया, जिन्होंने आला हुकाम से तिब्बी सहूलियात और एम्बुलेंस सर्विस को बेहतर बनाने का मुतालबा किया। आधा किलोमीटर ऊपर जेरा गली वाली रोड में मौजूद है, जहां पर आधा घंटा पहले एक PMGSY गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, जिसमें लगभग 10 से 12 लेबर के लोग मौजूद थे। वो पूरे के पूरे अभी जख्मी हुए हैं और उनको सिविलियन लोगों ने यहां से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल सुरनकोट और बफलियाज के PHC में शिफ्ट किया है। और यहाँ पर अभी तक कोई भी ना तो एम्बुलेंस आई है और ना ही कोई अमले का आदमी आया इनको। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर रामबन ज़िले में पंथियाल से डगडोल तक तामीर की गई 3.5 किलोमीटर तवील सुरंग ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और आइंदा चंद रोज़ में इसे अवाम के लिए खोले जाने का इम्कान है। इस नई सुरंग के खुलने से खूनी नाला और पंथियाल के ख़तरनाक हिस्सों को बाईपास किया जा सकेगा, जहां अक्सर लैंडस्लाइडिंग, पत्थर गिरने और ट्रैफिक जैम के मसाइल पेश आते थे। मकामी लोगों और ट्रांसपोर्ट ने इस मंसूबे का खैर मकदम किया। तो आने जाने में बहुत दिक्कत आती थी। यहाँ खूनी नाले का एरिया पड़ता है, बहुत डेंजरस एरिया था, मशहूर एरिया है खूनी नाला। वो एरिया हमारा पूरा कट हो गया है और उस एरिया में टनल बन गया। तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है ये कि जो हमारे एक्सीडेंट होते थे, इंसिडेंट होते थे, उस चीज़ से हम लोग बचेंगे और हमारा डिस्टेंस भी कम हो गया। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, मार्केट जाते हैं, टाइम बचेगा। और सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षित हो गई हमारा, जो जहाँ लाइट स्लाइडिंग करता था, पत्थर आता था, स्टोन होता था, वो सब एरिया। ज़िला रामबन के गोल इलाके में मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 30 अफराद ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरक्याती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि गोल के देरीना मसाइल के हल की उम्मीदें उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। इस मौके पर पार्टी रहनुमाओं ने अवामी मसाइल के हल और तरक्याती मनसूबों को मज़ीद आगे बढ़ाने का यकीन दिलाया। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के इंतजामात का जायजा लेने के लिए मुकम्मल यात्री काफिले की ड्राई रन कामयाबी से अंजाम दी गई। काफिला चंद्रकोट, रामबन और बानियाल से होते हुए वादी कश्मीर में दाखिल हुआ, जहां सिक्योरिटी, ट्रैफिक और दीगर सहूलियात का मुआयना किया गया। हुक्काम के मुताबिक यात्रा के पुरअमन और महफूज इनकाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि बाकायदा यात्रा का आगाज़ 2 जुलाई को जम्मू से होगा। जो कि 2 तारीख से पहला जत्था निकलेगा जम्मू से,
तो यहाँ से पूरी तैयारियां पहले की गई। आज सिर्फ उसका ड्राई रन किया गया सभी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ में, सभी डिपार्टमेंट के साथ में। वो प्रॉपर तरीके से रहा, सबकी पूर्ण रूप से तैयारियां हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रामबन में जो लांबर में चंद्रकोट में उसकी पूरी तैयारियां की गई हैं। जो भी यात्रा आएगी उसके खाने का, पीने का, सैनिटेशन का, और यहाँ पर रुकने का, RFID सेंटर का कहा जाए, मेडिकल फैसिलिटी कहा जाए, सबकी उनमें पूर्णतः बंदोबस्त किए गए यात्रियों को। कठुआ ट्रैफिक पुलिस ने अमरनाथ यात्रा के लिए कौमी शाहराह 44 पर लखनपुर इस्तकबालिया मरकज़ पर यकमुश्त दस्तावेज़ात की जांच और गाड़ियों के लिए खुसूसी स्टिकर का निज़ाम नाफिज किया। SP ट्रैफिक फारूक कैसर के मुताबिक स्टेक होल्डर गाड़ियों को कहीं दोबारा नहीं रोका जाएगा, जबकि काफिले की महफूज नक्ल हरकत के लिए लिंक सड़कों पर ट्रैफिक को आर्जी तौर पर रोका जाएगा। वन विंडो सिस्टम है पूरे J&K में, जहां पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट उन गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा और एक बार वो स्लिप लग जाएगी, वो सर्टिफाई कर दिया जाएगा, तो उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हर जगह जहां पे भी ट्रैफिक की डिप्लॉयमेंट है वो सिर्फ उस स्टिकर को देख के गाड़ी को अलाउ करेंगे। लेकिन कुछ बाकी ऑफेंसेस जो हैं जिनमें गाड़ी को जिनके लिए रोका जा सकता है। करगिल पुलिस ने CRPF सिक्योरिटी विंग, UT DRF और महकमे सेहत के इश्तराक से टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर में एक आला सतही सिक्योरिटी मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। इस मश्क का मकसद दहशतगर्दी जैसी फर्जी हंगामी सूरत हाल से निपटने, शहरियों के महफूज इनखला और तमाम मुतल्लिक़ा सिक्योरिटी इदारों के बाहमी राब्ते और तैयारियों को मज़ीद मजबूत बनाना था। अदरवाइज आदमों के खिलाफ कार्रवाई की जाएंगे। ये सुनिए 3 मिनट फाइनल जो कि टेप्सी में घुसे हुए सर लद्दाख पुलिस की तरफ से आज एक मॉक ड्रिल किया गया है TFC में, तो इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स था? जैसे कि आप लोगों को पता है, इस साल जो हमारा टूरिस्ट ज़्यादा आ रहे हैं, टूरिज़्म सेक्टर बूस्ट कर रहा है, तो इनकी सिक्योरिटी के मद्देनज़र रखते हुए और हमारी जो कारगिल में क्रिटिकल इंस्टॉलेशन है उनकी सिक्योरिटी के मद्देनज़र रखते हुए, दूसरा हमारी फोर्स कितनी अपने रेडीनेस पे रहती है उसको ध्यान में रखते हुए आज एक मॉक ड्रिल का हमने एक प्रैक्टिस करी थी। ये हमारे रिस्पेक्टिव DGP सर के ऊपर से ऑर्डर आया था कि हमें मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस करते रहनी। लिंकर से मकतब इमाम साहब उज़्ज़मा के ज़ेर एहतमाम 13 मुहर्रम का रिवायती जुलूस नहायत अक़ीदत एहतराम से बरामद हुआ, जिसमें सैकड़ों अज़ादारों ने नोहा ख़्वानी और मातम करके शुहदा करबला को ख़राज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख मुर्तज़ा अंसारी ने खिताब में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात आदल और जुल्म के ख़िलाफ़ क़याम पर जोर दिया, जबकि आखिर में आलम इस्लाम के इत्तेहाद और अमन सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। अनंतनाग में नशा मुखालिफ मुहिम के तहत म्यूनसिपल काउंसिल के साबिक़ चेयरमैन हिलाल अहमद शाह की जानिब से स्पोर्ट्स स्टेडियम में ख़वातीन के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। हिलाल अहमद शाह के मुताबिक नौजवान नस्ल को मनशियात की लानत से दूर रखने और एक सेहतमंद मुआशरे की तश्कील के लिए खेलों और मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि LG की जानिब से शुरू की गई नशा मुखालिफ मुहिम को अवाम और मुख्तलिफ तबक़ाए फ़िक्र की भरपूर हिमायत और वज़राई हासिल हो रही है। जो क्रिकेट टूर्नामेंट, इसका आज हमने ये इनाग्रेशन मैच है, इसमें हमारे पास अभी 8 टीम जो कश्मीर में है उनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। मकसद यही है कि सब जो है उनको स्टेडियम की तरफ राग़िब करना है, क्योंकि 3 साल से हमें इस शहर के किसी भी प्लेयर को, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बच्चा हो, बच्ची हो, उनको कहीं पर खेलने नहीं दिया। यही हमारा एक मकसद था, हर एक को जो है गेम की तरफ इन्वॉल्व करना है। और हम सबको पता है जिस तरीके से अभी LG साहब की तरफ से नशा मुक्त अभियान चला हुआ है, 100 दिन का पदयात्रा में उसमें हुई है, तो हमने कहा कि हमारी तरफ से भी एक कंट्रीब्यूशन यहाँ पर होना चाहिए। तो इसी कंट्रीब्यूशन में हम हर एक को इन्वॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, और अल्हम्दुलिल्लाह हर जोक दर जोक सारे यहाँ पर आ रहे हैं और खुश। JKL डायरी में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।